हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, इससे पहले की वीडियो जो है एक्सरसाइज 5.1 और बेसिक कंसेप्ट जितना भी था उसको हम पहले ही सॉल्व कर रखे थे। आप नहीं देखे जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को करना क्या पड़ेगा। इसमें जो है nवां पद पे बेस्ट है ये एक्सरसाइज। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग एक एपी लिखते हैं यहाँ पर। मान के चलिए यहाँ पर एक एपी लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, मान के चलिए 5 है और उसके बाद कितना है 10 है 15 है, इस तरीका से वो चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें से आपको ये पूछ देगा कि आप ये बताइए इसका 10वां पद कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इसमें फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन और माइनस का 1 इंटू कितना होता है डी, और इन चीज को हम लोग टी एन भी कहते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूले को हम लोग क्या किए हैं, इसको हम प्रूव करके भी दिखाए हैं। यदि आप नहीं देखे तो जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद। ठीक है, और डी क्या होता है, तो सार्वंतर होता है। ठीक है, इन चीजों को देखेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं एपी है या नहीं है। तो ये बिल्कुल एपी है, क्योंकि किसी भी दो पदों के बीच का अंतर क्या है, इसमें समान है, 5 का है। ठीक, तो बनेगा कैसे, जैसे ये पूछा है 10वां पद, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कैसे होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ए तो रहेगा ही रहेगा, ए में क्या करेंगे 10 में से 1 को माइनस करके और 9 डी को क्या करेंगे इसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी सॉल्व होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। तो सबसे पहले ए का तो मान मालूम होना चाहिए, ये होता है पहला पद, इसको ए से दिखाते हैं। डी क्या होता है, मतलब दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वो कितना है, तो वो 5 है। बस इस मान को यहाँ पे रख दीजिए, निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस एन, एन के जगह कितना रखने वाले हैं आप 10, और माइनस का 1 कर दीजिए, और डी का मान कितना है 5, और यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 10 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, इंटू कितना 5, और यहाँ 5 लिखिए, 9 पचे कितना होता है 45, और इसको जोड़ दीजिए कितना हो गया ये 50। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे अतः इस श्रेणी का 10वां पद जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10वां पद कितना होगा 50 होगा। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जैसे जितना इन्होंने पद पूछा उसमें से एक माइनस करके 9 के साथ गुना कर दीजिए और 1 के साथ जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10वां पद पूछा था तो ए प्लस कितना कीजिएगा 10वां के मतलब 1 माइनस कर दीजिए और 9 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 हो जाएगा, और यहाँ से ए का मान रख दीजिए कितना हो गया 5, और 9 इंटू 5, डी का मान कितना है यहाँ पर 5, तो जोड़ दीजिए 5 और 9 पचे 45। ठीक, और उसके बाद जोड़ दीजिए कितना हो गया 50। देखिए उतना ही आया कि नहीं आया। ठीक है, अच्छा, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी मैथ वाला ये पूछता है एपी इस तरीका से दिया रहेगा, जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, इस तरीका से जाएगा, और यहाँ पर रहेगा 30। ठीक है, तो कहेगा यह कौन सा पद है। ठीक, तो ये कैसे बनेगा, देखिए फर्स्ट पद को हम लोग किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, और इन दो पदों के बीच का अंतर कितना किससे दिखाते हैं, डी से, और कितना है तो 6 है, और इसको किसे दिखाते हैं, लास्ट पद को ए एन से दिखाते हैं, तो पता चल जाएगा कौन सा पद इतना है। तो हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस कितना का एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी। ए एन का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर 30, ए का मान कितना दे रखा है 6 प्लस, और यहाँ पर एन माइनस 1 और डी का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 6। तो ध्यान से यहाँ पर कितना है 30, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस का 6, और ये गुना में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा ये भागा में हो जाएगा। ठीक, इधर बचेगा एन माइनस का 1, 30 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 24, और डिवाइडेड बाय कितना 6, और ये n माइनस 1, इसको कटाइए 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो 4 ये माइनस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, इधर कितना बचेगा n, और देखिए यहाँ पर 4 कितना हो गया 5, तो n बराबर कितना निकला 5। तो हम लोग कहेंगे अतः इस एपी के श्रेणी में 5वां पद क्या होगा, ये 30 होगा। इस श्रेणी के 5वां पद 30 होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग सवाल की ओर। ठीक, आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या दे रखा है यहाँ पर कह रखा है रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला सवाल का पहला जो बनाया गया है उसको लिख लीजिए, ए बराबर, उसके बाद है डी बराबर, उसके बाद एन है, उसके बाद कितना ए एन है। ठीक है, इस तरीका से लिख लीजिए। और ऐसा सवाल क्यों दे रखा होगा बुक वाले, मतलब जिससे कि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो जाए। ये 7 है, 3 है, ये 8 है, और यहाँ डैश डैश है। ये हो जाएगा पहला रोमन,
दूसरे रोमन में क्या दे रखा है, -18 डैश डैश 10 और यहाँ पर 0। तीसरा दे रखा है ये डैश डैश -3 और यहाँ पर 18 और ये हो जाएगा -5। चौथा सवाल दे रखा है -18.9, ये हो जाएगा 2.5 इस तरीका से, और यहाँ पर हो जाएगा 3.6। पांचवा सवाल 3.5 0 105 इस तरीके से डैश डैश। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। एक दो सवाल कर देते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए ए और डी किसको कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, एक ए जो होता है, ये क्या होता है, वो प्रथम पद होता है। ठीक है, अच्छा डी क्या होता है, वो सार्वांतर होता है, यानी लगातार दो पदों के बीच का जो अंतर होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। तो रोमन 1 का पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं पर सॉल्यूशन क्या दे रखा है। यहाँ देखिए ए बराबर दे रखा है कितना 7, डी बराबर कितना दे रखा है 3 और एन बराबर कितना दे रखा 8 और ए एन बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर 8। ठीक है, तो यही निकालना। तो फॉर्मूला लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी। ए का वैल्यू कितना 7 प्लस यहाँ पे एन, एन का जगह कितना है 8 और माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है 3, यहाँ 7 हो जाएगा, 8 में से एक जाएगा 7, 7 कितना हो जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 28। ठीक है, चलिए 2 नंबर का देखिए क्या होता है इसमें। ए का मान यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए तो -18 और डी का मान दिया रखा है नहीं दे रखा है, एन का मान दे रखा है कितना यहाँ पर 10 और ए एन का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 0। ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो इसी फॉर्मूले बैठाइए। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा इसका डी, और ए का वैल्यू यहाँ से दीजिए -18 प्लस एन का जगह कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 और -1 इंटू डी का वैल्यू है नहीं है, यही निकालना है, और ए एन का मान कितना है 0। तो देखिए 0 बराबर, अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए -18 10 में से एक जगह कितना बचेगा 9 और 9 से गुना की जगह कितना हो जाएगा वो 9 डी हो जाएगा। तो 9 यहाँ पर डी हो गया, ये माइनस भी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 18, इधर 9 डी बचेगा, ये गुना भी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में 18 बटे के 9 बराबर डी, कटाइए 2 बार में कटा, यहाँ से डी का मान जो है कितना है 2। तो इसी प्रकार से आप सभी को सॉल्व कर लीजिएगा। ये 2 ठो आप लोगों के लिए सॉरी 3 ठो, 1 2 3 ठो, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। इसमें 2 सवाल दे रखा है, एक में कहता है एक एपी है यहाँ पर जो कि 10 है 7 है और 4 है, इस तरीका से डैश का कहता है 30वां पद क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले लिखते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले ए का मान लिखिए, ए जो होता है प्रथम पद 10 है, डिस्टेंस देखिए कितना है इसका, 2 लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो रहा है यहाँ पर घट रहा है, 10 में से मतलब कितना गया जो 7 हो गया, कितना गया जो 4 हो गया। तो कहने का मतलब है ये कि मतलब इसमें से इसको आप क्या कीजिए माइनस कीजिए, तो कितना होता है यहाँ पर, तो माइनस के यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो सवाल हमको ये पूछा है 30वां पद इसका कितना होगा, तो आप 30वां पद को लिखिए ए प्लस कितना 30 में से 1 को घटा दीजिए तो 29 होगा, 29 डी लिख दीजिए और यहाँ से मान बैठाइए, यहाँ पर 10 होगा प्लस 29 और गुना माइनस कितना 3 होगा। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर 10 हो जाएगा प्लस और माइनस के बीच माइनस होगा, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 87 और जैसे इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 77। तो लिखेगा अतः इस श्रेणी का 30वां पद कितना हो जाएगा वो -77 होगा। ऑप्शन देखिए कितने नंबर में ये सही है, सी नंबर में। तो ये जो होगा सी नंबर का क्या होगा, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल क्या दे रखा है। यहाँ पर एक एपी है, ठीक है, -3 है और -1/2 है, यहाँ 2 है और कहता है इसका कितना 11वां पद। ठीक है, सबसे पहले गप यहाँ देखिए क्या दे रखा, पहले ए का मान निकालिए कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा और डी का मान निकालिए, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो -1/2, ये माइनस और माइनस की वजह से क्या होगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 एलसीएम आएगा तो -1 और प्लस कितना 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 5/2, यानी डिस्टेंस जो है इसका कितना आएगा 5/2 और हमें कहता है 11वां पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, 11वां पद जो होगा ए प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 डी हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना -3 है प्लस यहाँ पर 10 है गुना डी 5/2 कितना 2 कट जाएगा 5 बार में तो माइनस का 3 और
प्लस 5 कितना हो जाएगा 25, इसको घटाते हैं तो जैसे कितना हो जाएगा या 22। तो कहेंगे अतः 11वां पद जो है कितना हो जाएगा वो 22 होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहें MS क्लासेस। थैंक्स।